भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में वह मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाता तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा या कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति सती सी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभिमरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा। या सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा या टूट नहीं सकती, या आन लखन देवर की है जो मुझसे छूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया नहीं इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। देवर का आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है या कितना या भाव विलक्षण है, इस सियाहरण की लीला में आतिथ्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जांचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, रावण रावण हो गया वही सब ठाट फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ तू रावण के कब्जे में है। या सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली होकर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रे खबरदार स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अब लाहूं इतना बल है पातिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोड़ नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा है नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे वैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नई नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घन मंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है, उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम में तारागढ़ चंद्रमा सूर्य भ्रगुटी में है चारों दिशा भुजा चारों सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वह मूर्ति उधर ही रहती है, मानो रावण के कानों में वह मूर्ति भी यह कहती है। दानी के बटुए की समता करती झोली भिखमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं इच्छा या नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वही जो होनहार दिखलाता था, रावण के रथ पर सीता थी रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, हा राम राम बस यह आवाजें आती थी।
देखा गिद्ध जटायुओं ने जब यह अत्याचार, सहन न हुआ भी कर सका यह ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। बलिदान आज होगा मेरा यह उसको पहले सूझ गया, फिर भी उपकार है तुमने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो, हे नरों गिद्ध से शिक्षा लो उपकारी हो तो ऐसा हो। चोरी जो पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, नहीं लड़ता तो है रावण पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पैनी चोचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ तकता था, पर गिद्ध ही था कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हाँ राम, उधर जानकी भी वही पेर रही थी नाम। हरा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी, हा राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषमुख पर जब तब वानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुंदते मुंदते ही लंका में वह रथ जा पहुंचा, परमारथ को संग लिए हुए अपने घर सारथ जा पहुंचा। ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकुवर का आ गया याद उस समय श्राप उस योद्धा को। यदि किसी सती को बरियाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं ऊंची ऊंची अटारियों में, है उचित ठिकाना सीता को कुछ दिनों शोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में, शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुंची, सूरज पश्चिम में जा पहुंचा, जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुंचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव बिरहिन को धीरज बंधा गए, भूख और प्यास का त्रास न हो वह बेसिया को खिला गए। सुरराज इंद्र के जाते ही सीता हर नाम सुमर उठी, मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख ही सुख था, योगी जन जिसमें रहते हैं वह राम नजर से के सन्मुख था। उधर हिरण को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को टनका कुछ कुछ मात। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है किस कारण हो कुलाए तुम, चुप कैसे हो बोलो बोलो क्यों हो इतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। या सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले या क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ। क्यों आया क्या जानते नहीं आप यह राज, सुध लेना आया आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौकी फिर घबराई माता, भयभीत धीर
व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, बाड़े मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास। मारीच बना था माया मृग, या गहरी चाल उसी की थी, मेरे सर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा बाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत सवाल, और बड़े तो राह को रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जब भी आश्रम में रघुराय, सोने कुटिया देख कर मुख से निकली